नमस्कार बच्चों, 12th मैथ्स में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 जिसमें अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 3.2 और 3.2 में जितने भी क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन थे वो सब अपन ने कवर कर लिए। अब 3.2 से पहले जितने भी उदाहरण हैं वो सब आपको करने हैं और उन उदाहरणों के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। 3.2 एक्सरसाइज मैंने पूरी कवर करवा दी है और 3.2 से पहले कुछ एक उदाहरण दिए। अब अपन उन उदाहरणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि आपको नोटबुक, अपनी जो भी कॉपी है नोटबुक है उसमें आपको बनाने हैं, लिखने हैं। ठीक है, तो देखो उदाहरण नंबर 5। 3.2 से पहले उदाहरण स्टार्ट हो रहा है उदाहरण नंबर 5 से। ठीक है, इसमें लिखा है कि यदि ए एक मैट्रिक्स दी है, बी कोई दूसरी मैट्रिक्स दी है, तब आपको 2a - 3b ज्ञात करना है। यानी कि a को 2 से गुणा, b को -3 से गुणा, फिर इनका क्या करना है, सम करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हल, इसका सॉल्यूशन। क्या ज्ञात करना है बच्चों, 2a - 3b ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ, फिर a लिखना है। a क्या दिया है, 2 3 4 2 -1 5। फिर क्या लिखा है भाई, -3b, तो -3 और b क्या है, 2 -1 1 3 1 4 1 4 लिख दिया। क्या करना है आपको, 2a - 3b बराबर, ये आपको ज्ञात करना है। कैसे करोगे ज्ञात, जब भी किसी भी मैट्रिक्स को किसी अचर संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या का प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा हो जाता है, ऐसा आप जानते हो। तो 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, 8 आएगा, -2 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, फिर 10 आएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा रहा हूं एक बार, +3 से गुणा कर रहा हूं तो कितना आएगा, 6, फिर 3, फिर 3, फिर -3, फिर 9, फिर क्या आएगा, 12 आएगा। अब करना क्या है, आपको इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे लेते हो, संगत में से संगत को घटाते हो। यानी कि 4 में से घटाना है किसको, 6 को, तो कितना आएगा, -2 आएगा। 8 फिर -3 तो कितना आएगा, 5 आएगा। -2 -3 कितना आएगा, -5 आएगा। यहाँ पर 6 माइनस प्लस 6 और 3 9, फिर 4 - 9 यानी कि -5, फिर 10 माइनस ये कितना है, 12, तो कितना आएगा, -2। तो ये वाला आपका क्या होगा, आंसर होगा। 2a - 3b का आंसर क्या होगा, ये जो सामने स्क्रीन पर लिखा है ये अपन ने क्वेश्चन हल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 6 की ओर। उदाहरण नंबर 6 में आपको क्या दिया है, b दिए, मैट्रिक्स c दिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स A आपको ज्ञात करनी है, जहां पर आपको दिया है 2a - 3b + 5 से बराबर 0, और 0 के लिए बोला है कि 2 × 3 क्रम की क्या एक 0 मैट्रिक्स है। जो दिया है वो लिख रहा हूं, चूंकि दिया है, क्या दिया है, 2a प्लस नहीं है भैया जी, क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, माइनस लिखा है, -3b + 5c बराबर 0। 0 क्या है, 2 × 3 क्रम की एक 0 मैट्रिक्स। आपको क्या चाहिए, a चाहिए, तो 2a को लेफ्ट साइड में लिख रहे हो, तो क्या होगा, 0, ये वाला राइट साइड में, तो प्लस का 3b माइनस का 5c लिख दिया। आपको क्या चाहिए, a चाहिए, यानी कि आपको क्या चाहिए, 2a चाहिए। तो सबसे पहले 0 लिखोगे। 0 क्या है, 2 × 3 क्रम की शून्य मैट्रिक्स, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो 1 2 3 स्तंभ, और 1 और 1 कितनी पंक्तियां, 2 पंक्तियां, प्लस 3 गुणा b, और b आपको दिया है ये वाली मैट्रिक्स, क्या लिखा है, -2 3, 2 लिखा है, 1 लिखा है, 0 लिखा है, 4 लिखा है, लिख दिया। फिर क्या है, -5c, तो माइनस लिख दिया, 5 लिख दिया। अब c लिखना है, और c में लिखा है
2 7 0 1 -2 और प्लस का 6। क्या कर रहे हो, 2a ज्ञात कर रहे हो, और 2a ज्ञात करने के लिए आपको 3 मैट्रिक्स दिए, इनका डिफरेंस या फिर क्या करना है, आपको सम करना है। सबसे पहले 3 का मल्टीपल करोगे, 5 का मल्टीपल करोगे, तो यहाँ पर एक बार सेम लिख रहा हूं 0 0 0 0। 3 का मल्टीपल क्या होगा, -6, फिर प्लस का 6, फिर 0, फिर 9, फिर 3, फिर 12। फिर मैं क्या कर रहा हूं, 5 का कर रहा हूं, -5 का नहीं कर रहा, जैसे 5 का कर रहा हूं, ठीक है। और 5 का कर रहा हूं तो क्या आएगा, 10 आएगा, 0 आएगा। 5 का कर रहा हूं तो माइनस का 10 आएगा। 5 का कर रहा हूं 35 आ रहा है, 5 का कर रहा हूं 5, और यहां पर आ रहा है 30। क्या आ रहा है, 30। आप क्या कर सकते हो, -5 से भी मल्टीपल कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। -5 से करोगे तो भी एक ही बात है। यहां पर आएगा 2a। सम या डिफरेंस कैसे करते हैं, संगत में संगत को जोड़ देते हैं, अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -6 है, बीच में चिन्ह प्लस का, तो 0 -6 फिर -10, यहाँ पर माइनस करना है ना, तो -10, तो कितना आएगा, माइनस का 16 आएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, 0 फिर +6, यानी कि +6 फिर -0, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर 0 फिर 0 फिर माइनस और माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, 10 आ रहा है। अब 0 + 9 फिर -35, तो कितना आ रहा है, माइनस का 26 आ रहा है, ठीक है। फिर 0 3 -5, यानी कि कितना आ रहा है, 0 फिर +3 फिर -5, यानी कि माइनस का 2 आ रहा है। फिर 0 12 माइनस का 30, यानी कि माइनस का 18। ये वैल्यू आ रही है भैया जी किसकी, 2a की, लेकिन आपको क्या चाहिए, a चाहिए, तो a बराबर क्या होगा, 1/2 गुणा -16 -26 6 -2 10 माइनस का 18। तो यहाँ से जो आपका a है उसका आंसर होगा, प्रत्येक संख्या में आप भाग दोगे, क्या आएगा, माइनस का 8 3 और यहाँ पर 5, यहाँ पर माइनस का 13 माइनस का 1 और माइनस का 9। ये वाला आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये वाला क्या होगा, आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर होगा। क्या आ गया भाई, ए आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये ज्ञात करना है, तो ये वाला जो पद है उसको एक साइड में, बाकी और राइट साइड में गणना करते हैं, और जो आपको ए चाहिए वो आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वो देखो ए दिया है, क्रम क्या है, ए का 2 क्रॉस 3, बी आपको दिया है, क्रम क्या है, 3 क्रॉस 3। क्या बोल रहा है, हो तो ए बी या बी या दोनों, जिसका भी अस्तित्व है उसे ज्ञात करना। ए बी का अस्तित्व है तो ज्ञात करो, बी ए का अस्तित्व है तो ज्ञात करो, दोनों का अस्तित्व है तो ज्ञात करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अपन चेक करते हैं कि ए बी का अस्तित्व है क्या। ए बी का अस्तित्व है क्या, ए बी का अस्तित्व कब होगा, जब पहले ए में स्तंभों की संख्या दूसरे बी में पंक्तियों की संख्या के क्या हो, बराबर। अगर बराबर हो तो आप बोलोगे ए बी का अस्तित्व है। तो यहां पर लिखो ये, चूंकि ए में पहले में किसकी, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर है किसके, बी में पंक्तियों की संख्या के, बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। और अगर बराबर है तो आप क्या बोलते हो कि ए बी संभव है, अतः ए क्रॉस बी संभव है, ए क्रॉस बी संभव है, ए क्रॉस बी आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी आप ज्ञात कर सकते हो तो वो आप ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी। ए लिखना है क्या है, 4 1 2 0 -5, यहां पर 3 लिख दिया, फिर गुणा
बी लिखना है, क्या लिखा है 6 -1 +1 -7 2 0 0 5, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 3। तो एफ बी ज्ञात कर रहे हो तो क्या बन रहा है वो देखो, ए क्रॉस बी यानी कि एफ बी बराबर गुणा करते हो कैसे, रो को कॉलम से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 1 पोजीशन, क्या आएगा 4 गुणा 6 प्लस 2 गुणा -1 प्लस -5 गुणा 1, 1 1 आ गया। फिर 1 2, फिर 1 2 पोजीशन, तो क्या बनेगा वो देखो 1 2 तो आ रहा है 4 गुणा -7, फिर 2 गुणा 2 तो 2 गुणा 2, फिर आ रहा है -5 गुणा 0 यानी कि 0। फिर क्या आएगा 1 3 पोजीशन, और 1 3 पोजीशन पर 4 गुणा 0 2 गुणा 5 यानी कि 10, और -5 गुणा 3 -15, -15 प्लस 10 यानी कि लास्ट वाला आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं -5। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 गुणा 6 6, फिर 0, फिर +3 कितना आएगा 9 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 गुणा -7 फिर 0, फिर 3, -7 +3 यानी कि -4। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 गुणा 0 0 0 गुणा 5 0, 3 गुणा 3 यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसको थोड़ा सा हल करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है भैया जी, ए क्रॉस बी प्राप्त हो रहा है, ए क्रॉस बी आपके पास मिल रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए ज्ञात कब होता है, जब बी में स्तंभों की और ए में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। बी का क्रम क्या है 3 क्रॉस 3, ए का क्रम क्या है 2 क्रॉस 3। ये 5 वाली संख्याएं बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो बी क्रॉस ए पॉसिबल नहीं है। आप लिखोगे कि चूंकि बी में किसकी संख्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है किसके, ए में पंक्तियों की संख्या के, ए में पंक्तियों की संख्या के। अगर ये वाली कंडीशन संतुष्ट नहीं है तो हर बार आप यही बोलते हो कि बी क्रॉस ए संभव नहीं है, अतः बी ए संभव नहीं है या बी ए का अस्तित्व नहीं है, बी ए आप ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है, 3 मैट्रिक्स दिए गुणा के रूप में, और बराबर में 0 है। 0 के लिए लिखा है कि 0 क्या है, एक क्रॉस एक क्रम की एक शून्य मैट्रिक्स है। तब x का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अगर ये वाली मैट्रिक्स है, इनका मल्टीपल बराबर है 0 के, तब आपको क्या करना है, 0 मैट्रिक्स के बराबर है तब आपको x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में जो दिया है वो सेम लिख रहे हो। यहाँ पर है 1x1, यहाँ पर क्या दिया है 1 2 15 3 5 3 2 1 2, और इधर लिखा है 1 2x, बराबर में लिखा है 0, और 0 के बोला है, 0 के लिए बोला है 1 क्रॉस 1 क्रम की क्या है 0 मैट्रिक्स, यानी कि इनका मल्टीपल मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर है, कंपैरिजन कर सकते हो। 0 के बराबर रखोगे, x में कोई रिलेशन आएगा, हल करोगे क्या आएगा x आएगा। करना क्या है आपको, मल्टीपल करना है। तो मेन बात है मल्टीपल आपको आना चाहिए। पहले इन दो मैट्रिक्स का गुणा कर रहा हूं। गुणा कैसे करते हो, रो को कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा भाई, आएगा इधर 1 गुणा 1 1, 3 गुणा 2 यानी कि 6, 2 गुणा x यानी कि 2x आ गया। तो 1 1 कंप्लीट, तो 1 1 पोजीशन। फिर 2 1 तो क्या आएगा 2 गुणा 1 2 प्लस 5 गुणा 2 यानी कि 10 प्लस x। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा 15 प्लस 3 गुणा 2 यानी कि 6 प्लस 2x, बराबर में क्या लिखा है 0 लिखा है, बराबर में क्या लिखा है भाई 0 लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट
थोड़ा सा हल करो, 1x1 इधर क्या है 6 और 1 7 प्लस 2x, इधर है 12 प्लस x और 15 और 6 21 प्लस 2x बराबर में क्या लिखा है 0 लिखा है। ठीक है, आप देखो क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीपल करना है। तो कैसे होगा, रो को कॉलम से 1 का इस एलिमेंट के साथ 1 गुणा 7 प्लस 2x प्लस x का कर रहे हो तो 12 प्लस x प्लस 1 का कर रहे हो तो 1 गुणा 21 प्लस 2x। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स बन रही है और बराबर में क्या है 1 क्रॉस 1 की 0 मैट्रिक्स। ये भी 1 क्रॉस 1 की है, ये भी 1 क्रॉस 1 की है, बीच में इक्वल टू का सिंबल है, इसका अर्थ है दोनों मैट्रिक्स समान है। कब होती है समान, जब संगत अवयव समान, यानी कि ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा 0 के। तो देखो ये है क्या एलिमेंट, ये एलिमेंट है 2x। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है x स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 12x 12 और 2 14x और 14x और 2 16x। तो यहां पर लिख दिया x के प्लस 16x। फिर लिखा है 7, फिर लिखा है 21 और 7 कितने 28 बराबर कितना 0, बराबर कितना है 0। ठीक है, इसको आप हल करोगे तो इसके फैक्टर बनेंगे कितने x प्लस 14 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से x के कितने मान है 2 मान, -2 और -14, -2 और -14। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उदाहरण नंबर जो 8 दिया है वो भी कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन उदाहरण नंबर 9 की ओर। क्या लिखा है a माइनस 2i, ये लिखा है a माइनस 2i लिखा है भाई, ये शायद है कितना a माइनस 2i बराबर ये है, तब आपको a गुणा a ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ठीक है, a गुणा a ट्रांसपोज ज्ञात करना है, यानी कि आपको क्या चाहिए a चाहिए, फिर a का ट्रांसपोज चाहिए। तो सबसे पहले a ज्ञात करोगे और a ज्ञात करने के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पर चूंकि आप लिखोगे a माइनस 2i बराबर एक मैट्रिक्स दिए, कौन सी है -1 2 -3 फिर -2 1 1 फिर 3 -1 और क्या लिखा है 0 लिखा है। क्या चाहिए आपको a चाहिए, तो a के लिए लिखोगे a को लेफ्ट साइड में, -2i राइट साइड में जाएगा, क्या बनेगा प्लस का 2i। तो ये आ रहा है आपके पास -1 2 -3 -2 1 1, इधर है 3 -1 0 प्लस 2i प्लस 2i। i क्या है 3 क्रॉस 3 क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। तो यहां से आप क्या करोगे a ज्ञात करोगे, तो a क्या आएगा, यहां पर 2 है 2 है 2 है, तो क्या बन रहा है -1 प्लस 2 प्लस का 1, बाकी -2 सेम आएगा 3 सेम आएगा, ये वाला 2 सेम आएगा, फिर यहाँ पर 1 प्लस 2 कितना आएगा 3 आएगा, फिर -1 सेम आएगा, -3 सेम आ रहा है 1 सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 यहाँ पर क्या है 2, सम कर रहे हो तो 0 प्लस 2 क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने क्या ज्ञात कर लिया a ज्ञात कर लिया, ये आपने क्या किया है a ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या चाहिए a ट्रांसपोज चाहिए, तो a ट्रांसपोज क्या होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो 1 -2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में तो 2 3 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि क्या आएगा -3 1 और 2। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप एक मल्टीपल करना है, वो आप करोगे क्या कि अतः a गुणा a ट्रांसपोज, तो यहाँ पर a लिखोगे फिर गुणा a ट्रांसपोज जो मैंने ये ज्ञात किया है वो यहाँ पर लिखोगे, आप दोनों मैट्रिक्स का गुणा करोगे जो कि आपको भली भांति आता है। ठीक है, गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या a गुणा a ट्रांसपोज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। उदाहरण नंबर 10, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए दिया, इस मैट्रिक्स के लिए आपको सिद्ध करना है ए स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए 2a। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो,
सबसे पहले क्या दिया है, चूंकि कैपिटल ए बराबर आपको दिया है 1 -1 और 1। नंबर फर्स्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, ए स्क्वेयर ज्ञात कर रहे हो। तो ए स्क्वेयर क्या होता है, ए गुणा ए होता है, ए 1 -1 1, फिर वापस ए 1 -1 1। तो यहां से आपने ए स्क्वेयर ज्ञात किया है, क्या आ रहा है, गुणा करोगे रो को कॉलम से, तो गुणा कर रहे हो तो क्या आएगा 1, फिर माइनस प्लस 1 और 1 कितना 2, फिर रो को कॉलम से तो -1 फिर -1, यानी कि कितना आ रहा है -2 आ रहा है। ठीक है, फिर वापस आओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 फिर यहां पर कितना है -1, कितना आ रहा है -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो +1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यानी कि आपने हल किया है, आपका जो ए स्क्वेयर आ रहा है वो आ रहा है कितना 2 -2 और +2, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में से प्लस का 2 कॉमन आ रहा है। अगर प्लस का 2 आप कॉमन ले रहे हो तो इधर आ रहा है 1 -1 और +1। तो आपने लिखा कि ए स्क्वेयर बराबर 2 टाइम्स, ये जो मैट्रिक्स दिए ये क्वेश्चन में दिए, इसका नाम क्या है कैपिटल ए, तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हो कैपिटल ए। तो ये जो आंसर है ये अपने आप सिद्ध हो गया क्या, कि ए स्क्वेयर का मान बराबर है किसके, ए के डबल के। ए स्क्वेयर बराबर क्या आ गया 2a, ए स्क्वेयर बराबर क्या आ गया 2a। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है ए क्यूब बराबर 4a। नेक्स्ट आपको सिद्ध करना है ए क्यूब बराबर 4a। तो इसको कैसे करोगे, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर सेकेंड, सिद्ध करना है क्या ए क्यूब बराबर 4a, सिद्ध करना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए क्यूब को लिखकर चल रहा हूं, ए क्यूब बराबर, ए क्यूब को इधर लिख रहा हूं ए गुणा ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ए को लिख सकते हैं ए गुणा ए स्क्वायर। लेकिन आपने अभी लिखा है कि जो ए स्क्वायर है वो 2a के बराबर है, किससे, रिजल्ट नंबर फर्स्ट से, अभी अपन ने सिद्ध किया। तो ए स्क्वायर के स्थान पर आप 2a लिख दो, तो इधर आएगा ए क्यूब बराबर ए गुणा 2a, ए गुणा 2a। तो ए क्यूब बराबर 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हो, तो अंदर आ गया ए गुणा ए वापस ए स्क्वायर, क्या आ गया वापस ए स्क्वायर। लेकिन आपने अभी बोला था कि जो ए स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है 2a के। फिर से रखो तो क्या आएगा, ए क्यूब बराबर 2 टाइम्स और ए स्क्वायर के स्थान पर आपने रख दिया क्या 2a। तो आपका आंसर आ गया ए क्यूब बराबर 4 टाइम्स किसका, ए का। तो ए क्यूब बराबर आपका आंसर आ गया 4a। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हो गया आपका सिद्ध, या फिर आपको क्या करना है, ए क्यूब ज्ञात करना है। या फिर आप कैसे करोगे, ए क्यूब ज्ञात करोगे, ए क्यूब को लिखोगे ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स आपने ज्ञात की थी, जैसे प्लस का 2 -2 प्लस 2, फिर ए 1 -1 1, इसका गुणा करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा क्या 4 गुणा 1 -1 1, आपका आंसर आ जाएगा कितना 4। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका उदाहरण नंबर 11 दिया है। नेक्स्ट आपका उदाहरण नंबर 11 दिया है, 3 मैट्रिक्स दिए, कैपिटल ए दिए, कैपिटल बी दिए और क्या दिए, कैपिटल सी दिए। इन 3 मैट्रिक्स के लिए आपको सिद्ध करना है ए गुणा बी प्लस सी बराबर एफ बी प्लस ए सी, ये आपको सिद्ध करना है। तो पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड का मान ज्ञात करोगे LHS, फिर RHS ज्ञात करोगे। LHS के लिए आपको क्या चाहिए, पहले b प्लस सी चाहिए, तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं चूंकि b प्लस सी बराबर, ठीक है। तो पहले b लिखोगे फिर c लिखोगे, ये आपको करना है, पहले b लिखोगे फिर c लिखोगे। तो मानकर चलो b लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया आपने, c लिख दिया। इसका जो आंसर आ रहा है वो लिख रहा हूं डायरेक्ट। b में c को ऐड करना है, तो 1 में 2 ऐड होगा, कितना आएगा 3 आएगा, -2 में 3 ऐड होगा, क्या आएगा 1 आएगा, 2 में 6 ऐड होगा तो क्या आएगा 8 आएगा।
फिर -3 में -1 ऐड होगा तो -4 आएगा, फिर 2 में ऐड होगा 4 क्या आएगा 6, और 4 में ऐड होगा क्या 1, 4 में 1 ऐड होगा तो आपका आंसर आ रहा है 5। यानी कि ए बी प्लस सी ज्ञात करना था तो बी लिखा है, सी लिखा है और सम कर दिया तो ये आ रहा है। अब क्या करना है, ए से मल्टीपल करना है तो इधर लिखा ए गुणा बी प्लस सी, तो अब आप ए लिख रहे हो, ए क्या है 2 3 1 2, और b प्लस सी आपने ज्ञात किया है 3 -4 1 6 8 और 5। इसका आपको मल्टीपल करना है, जो आंसर आएगा उसका नाम लिख दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो मैट्रिक्स आएगी उसका आप नाम लिखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका LHS आ गया। अब आपको क्या करना है, RHS में जाना है। RHS के लिए पहले A लिखोगे B लिखोगे, A मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स, इन दोनों का गुणा करोगे तो एक मैट्रिक्स आएगी, नाम लिखोगे नंबर 3। फिर आपको क्या करना है SC, तो यहाँ पर A लिखोगे मैट्रिक्स A लिखोगे, गुणा करोगे एक आंसर आएगा, नंबर लिखोगे 4। फिर क्या करना है, जो FB है उसमें SC को जोड़ना है, जो दोनों मैट्रिक्स है उन दोनों मैट्रिक्स को आप क्या करोगे जोड़ोगे, आंसर एक मैट्रिक्स आएगा, नाम दोगे एक नई इक्वेशन 5। ये जो नई मैट्रिक्स इक्वेशन 5 है ये इक्वेशन फर्स्ट के बराबर आएगी, और बराबर आएगी तो आप बोलोगे A क्रॉस B प्लस C बराबर FB प्लस AC। ठीक है, तो ये एक उदाहरण दिया है, आपकी जो नोटबुक है, जो बुक दी है उसमें आप डायरेक्ट देखोगे और कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है उससे पहले 5 से लेकर 11 तक उदाहरण दिए थे, वो सब उदाहरण अपन ने कवर किए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।